हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये हमारी एक एमसीक्यू सीरीज़ है पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स की। मैंने लिटिल बिट ट्राई किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी 4 यूनिट्स जो है वो कवर करवा सकूँ। ओके, चलो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन 1 है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जो इकोनॉमिक्स है उसके फादर कौन है। तो हमारे ऑप्शन है जे.एस. मिल, सेकेंड ऑप्शन जेबी से, थर्ड मार्शल एंड डी एडम स्मिथ। तो हमारे फादर कौन है इकोनॉमिक्स के, वो है हमारे एडम स्मिथ। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, आपको आंसर नहीं देखना है, आपको बिना आंसर देखे खुद से आंसर देने का ट्राई करना है। लास्ट में आपको आंसर देखना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, की जो इकोनॉमिक्स है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो एक साइंस भी होती है और इकोनॉमिक्स हमारी आर्ट भी होती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो हमारा क्या ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। एक बुक है हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पब्लिश हुई थी। वो किन्होंने पब्लिश की थी, वो पब्लिश की थी डॉक्टर मार्शल ने। वो किन्होंने पब्लिश की थी, डॉक्टर मार्शल ने। जो डॉक्टर मार्शल थे उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो डॉक्टर मार्शल थे उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो वेलफेयर डेफिनेशन पर बेस्ड थी। ठीक है, हमारी जो है बुक में आपको दे रखा है पेज नंबर 4 पर अलग अलग डेफिनेशंस वहाँ आपको गिवन है, उनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। वहाँ पर फर्स्ट जो डेफिनेशन आपकी वेल्थ डेफिनेशन है। ठीक है, जो वेल्थ डेफिनेशन है, वेल्थ के बारे में जिन्होंने कहा था वो एडम स्मिथ थे। तो आपको एक बार गो थ्रू करना है सारी डेफिनेशंस को, पेपर में कोई भी डेफिनेशन आपको आ सकती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑप्शन ए कॉग्निटिव, ऑप्शन बी अफेक्टिव, ऑप्शन सी साइकोमोटर और कॉग्निटिव, या ऑल ऑफ द अबव। तो अभी अभी मैंने बोला हमारे जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया है, वो कौन सा वर्ड है, लेटिन, ग्रीस, ग्रीक या रोमन। तो जो इकोनॉमिक्स हमारा वर्ड है वो है एक ग्रीस वर्ड है, ये ग्रीस से आया है। ठीक है, जो एक ग्रीस है जो हमारे इकोनॉमिक्स है ये हमारा वर्ड ग्रीस से आया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who says economics is an inquiry into the nature and cause of wealth of nation? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में हमें किसने बताया था, वेल्थ की डेफिनेशन हमें किसने दी थी, वो हमें दी थी एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पर वही बात की गई है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, हमारी एक नेचर की इंक्वायरी करना है। और वो क्या है, किसका कोज है, वेल्थ ऑफ नेशन का कोज है। तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी, एडम स्मिथ ने हमें दी थी। जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उनको हम किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हमें गिवन है हम देख लेते हैं। कंजम्पशन, बी पर है प्रोडक्शन, सी पर है फाइनेंस एंड डी पर है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, फाइनेंस है, ये सारी की सारी ही हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास कुछ और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारा एक्सचेंज है। ओके, ये हमारे 2 मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ओके ओके, हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे कौन से फैक्टर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो वो किससे रिलेटेड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर मैंने ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए डाले हैं ताकि जो है आपका सिलेबस कवर हो सके, आप
आपके जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से कवर हो सके। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके प्रॉब्लम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। देखो, अब हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज की बात की गई है। ठीक है, जब हम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज की बात करते हैं वो हम एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, और जो हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, आपको आंसर अब तक मिल चुका होगा। हमारे क्या क्या ऑप्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो क्या है हमारा राइट आंसर यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी ये जितनी भी हैं माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी ही हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज होती हैं। ये हमने 10 क्वेश्चन पढ़े। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो कौन इंक्लूड करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम एक देखो, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो किस चीज़ को इंक्लूड करा है, होल को इंक्लूड करा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगी, जब सभी के सभी पर्सन्स के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। तो वो किस चीज़ को इंक्लूड करा है, होल को। जब हम होल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम किस में इंक्लूड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो शायद आपको आंसर मिल चुका होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश स्टडीज सच प्रॉब्लम्स एज कंसर्न विद एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो प्रॉब्लम जो हमारी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो हमारा किस में आता है, हमारा आता है यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में या नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बताती है कि हमने अपना जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका क्या है, मैक्स। हम जब भी अपने प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना किया है, हम ऑप्टिमम लेवल तक हमने उसको कितना यूज़ किया है। जब भी हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी चेक करेंगे, वो हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें बताएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, की जो हमारा टीचिंग इकोनॉमिक्स है पढ़ने का, उसका क्या उद्देश्य है, हमारा क्या एम है हमारा। तो हमारा क्या एम है, टू प्रोवाइड वाइजर परचेजिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, कि हम मतलब प्रोवाइड करें, बच्चों को नॉलेज बताएं। हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसका मेन मोटिव है कि वो सबको नॉलेज प्रोवाइड करे परचेजिंग के बारे में, कंजम्पशन के बारे में। ठीक है, टू डेवलप ए ब्रॉड सोशल इंटेलिजेंस, और वो चाहता है, इकोनॉमिक्स चाहता है कि जो लोग हैं उनको सोशल इंटेलिजेंस के बारे में पता चले। तो यहाँ पर हमारे आपको आंसर मिल गया होगा, हमारा राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज क्या क्या हैं, नॉलेज स्ट्रक्चर, रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड ट्रेनिंग इन कॉपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है इकोनॉमिक्स की, उसमें नॉलेज स्ट्रक्चर भी आता है हमारा, रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग भी आती है, और जो हमारे क्या होते हैं, जो कॉपरेशन में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर डोमेन का, उसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग या नन ऑफ द अबव। देखो, जो भी हमारा साइकोमोटर होता है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोमोटर किससे रिलेटेड होता है। जो हमारा साइकोमोटर होता है वो हमारे मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कहीं भी हमने अपनी मोटर स्किल का तो यूज़ किया ही नहीं, रिसीव किया। रिसीविंग करना किस में आता है, हमारा जो हमारे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें आता है। रिस्पॉन्डिंग वो भी हमारा किस में आता है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में आता है।
वैल्यूइंग, ये भी हमारा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आ जाएगा। जो हमारे साइकोमोटर होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमारे साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? परसेप्शन हो गया, सेट हो गया, गाइडेंस हो गया, मैकेनिज्म हो गया, जो भी हमारे मोटर स्किल से रिलेटेड होते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? साइकोमोटर डोमेन हो जाती हैं। ओके ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।